दोस्तों, हम सभी के मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है कि क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। और इसका उत्तर जानने के लिए हम कई लोगों से पूछते हैं। लोग अलग अलग तरीके भी बताते हैं और हम उन तरीकों से अपने मन को वश में करने की कोशिश भी करते हैं, पर अंत में हम नाकाम हो जाते हैं और हमारा मन हमारे वश में नहीं होता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, जिसे अगर आप अच्छे से समझ गए तो इस कहानी को सुनने के बाद से ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए इस कहानी को आप ध्यान पूर्वक सुने। एक बार गौतम बुद्ध एक नगर से गुजर रहे होते हैं। उस नगर में कपड़ों की एक बहुत बड़ी दुकान होती है। उस पर एक व्यक्ति बैठा होता है। बुद्ध की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है। वह व्यक्ति बहुत दुखी नजर आता है। बुद्ध उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, महोदय, आप इतने दुखी क्यों हो? वह व्यक्ति बुद्ध को देखकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, क्या बताऊं बुद्ध, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मैं अपने छोटे बेटे को अपने साथ दुकान पर ले आता हूँ, पर उसका व्यवहार बहुत खराब है। जैसे ही कोई ग्राहक कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर आता है तो मेरा बेटा उसकी पगड़ी उतार कर फेंक देता है या उसके थैले को उतार कर फेंक देता है, जिससे कि मेरे सभी ग्राहक अपमानित महसूस करते हैं और अब वे लोग मेरी दुकान पर आते भी नहीं हैं, जिससे मुझे व्यापार में भारी नुकसान हो रहा है। घर पर कोई नहीं रहता, जिसके कारण मैं अपने बेटे को घर पर अकेले छोड़ भी नहीं सकता। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, डांटा पीटा, सब कुछ करके देख लिया, परंतु कोई तरीका काम नहीं आया। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में एक खुशी की चमक नजर आती है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, बड़ी कृपा होगी आपकी यदि आप मेरी इस समस्या का हल कर दें। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि मैं जो भी करूंगा उसमें तुम दखल नहीं करोगे और न ही कोई प्रश्न करोगे। वह व्यक्ति बुद्ध को वचन देता है कि आप जो भी करेंगे मैं उसमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। अगले दिन बुद्ध उस दुकान पर पहुंचते हैं। बुद्ध अपने सर पर एक पगड़ी बांधे हुए होते हैं। वह बच्चा हमेशा की तरह बुद्ध के पास आता है और उनकी पगड़ी उतार कर फेंक देता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस बच्चे से कहते हैं, बहुत अच्छे बेटा, अब जाओ और उस पगड़ी को उठाकर ले आओ। वह बुद्ध की बात सुन उस पगड़ी को उठाकर ले आता है और बुद्ध को वापस दे देता है। बुद्ध वहां से चले जाते हैं। अगले दिन बुद्ध एक लकड़ी और एक कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और दुकान पर आकर बैठ जाते हैं। वह बच्चा बुद्ध की पगड़ी को उतारने के लिए जाने ही वाला होता है कि तभी बुद्ध उससे कहते हैं, बेटा जाओ और उस कुल्हाड़ी से उस लकड़ी को काट दो। बुद्ध की बात सुनकर वह बच्चा तुरंत उस लकड़ी को काटने के लिए चला जाता है। उस बच्चे का पिता थोड़ा घबराता है क्योंकि वह डरता है कि कहीं मेरे पुत्र को कोई चोट न पहुंच जाए, परंतु उसने बुद्ध को वचन दिया था, इसलिए वह चुप रहता है। वह बच्चा जाता है और लकड़ी काटने की कोशिश करता है। बहुत देर कोशिश करने के बाद वह थक जाता है और वापस आकर बैठ जाता है। इसी तरह बुद्ध रोज आते और उस बच्चे को अलग अलग तरह का काम बताते और वह बच्चा उस काम को करता। ऐसे करते करते बुद्ध को 5 दिन हो जाते हैं। अब वह बच्चा भूल ही जाता है कि उसे किसी की पगड़ी भी उतार कर फेंकनी है। बुद्ध 5 दिनों के अंदर ही उस बच्चे की उस आदत को बदल देते हैं और उसके पिता बहुत खुश होते हैं और बुद्ध को धन्यवाद कहते हैं। जिन लोगों ने भी यह कहानी सुनी, बहुत सारे लोग तो बड़ी समस्या में पड़ गए होंगे कि इससे अपने मन को वश में करने का क्या संबंध है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप अपने मन को खुद कोई काम नहीं बताओगे तो वह अपने हिसाब से उस बच्चे की तरह काम करेगा। आप हमेशा अपने मन से यह तो कहते हो कि यह मत करो, वह मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, पर आप उससे यह कभी नहीं कहते
कि यह करो, वह करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। उस बच्चे की ही तरह हमारा मन भी हमारे वश में हो सकता है यदि हम उसे एक काम बताएं, न कि उसे रोकने का प्रयास करें। मन का स्वभाव है काम करना, कुछ सोचना। अब हमारे पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो मन को उसके हिसाब से काम करने दे या फिर हम उसे अपने हिसाब से काम करवाएं। अगर आप अपने मन के द्वारा अपने हिसाब का काम करवाना सीख गए तो आप पाएंगे कि आपका मन इंतजार करेगा कि कब आप उसे आदेश दे और कब वह उस काम को करे। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की लाइफ चेंजिंग स्टोरी सुनने के लिए वेरिटस ऑफ लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।